आज हम गजक बनाने वाले हैं, एकदम कड़क वाली गजक जैसी कि बाज़ार में मिलती है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी शेयर करेंगे जिससे कि आपकी गजक बिल्कुल करारी और कड़क बनेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप तिल। अगर वेट में देखें तो ये 300 ग्राम तिल है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसको जो है रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 1-2 बार आपको 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करके निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम चीनी। 1 कप पानी डाल दिया है पतीले में और इसमें चीनी और गुड़ को हमें पहले अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब गुड़ और चीनी मेल्ट हो जाएगा तो जिस कढ़ाई में हम या पैन में चाशनी तैयार करेंगे उसमें हम इसको अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि गुड़ में जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल जाए। उसके बाद इस चाशनी को हमें एकदम गाढ़ा होने तक पकाना है। तो आप देखेंगे कि पहले जो है चाशनी पतली थी, उबलने के बाद थोड़ा थोड़ा झाग उठना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एकदम से ये गाढ़ी हो जाएगी। जब इस तरीके से चाशनी गाढ़ी हो जाती है तब हमें इसको चेक करना होता है। इसको चेक करने के लिए हमने एक बाउल लिया है और इसमें थोड़ा सा गुड़ की बूंदें डाल दिया है। और जब इस तरीके से आपका गुड़ कड़क हो जाए और टूटने लगे, एक स्टेज होता है जब खिंचती है और जब आपका स्टेज टूटने लगे तब आपको फटाफट से गैस की फ्लेम ऑफ करके एक प्लेट में घी लगा करके तैयार करके रखना है और गुड़ की चाशनी को उसी प्लेट में डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी को डालकर इस तरीके से करछी से आपको इकट्ठा करना है, फैलाना है। धीरे धीरे ये चाशनी ठंडी होने लगेगी और इकट्ठा होने लगेगी, तब आपको अभी भी बहुत गर्म है इस चाशनी, उस टाइम पर बहुत ही गर्म होती है, तो आपको हाथों पर घी लगा करके इस चाशनी को हाथों पर ले लेना है और उसके बाद खींचना है, बढ़ाना है, खींचना है, बढ़ाना है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कम से कम 92% 0.6% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिर्फ 7% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। तो इस गुड़ की जो चाशनी है फ्रेंड्स, इसको हमें खींचना है, बढ़ाना है। ये प्रोसेसर करने में कम से कम 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। और जब आपका गुड़ खींच के फैला के, अगर 2 लोग हों तो ज़्यादा काम आसान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि गुड़ को हमें किस स्टेज तक खींचना है, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर, बिल्कुल से गोल्डन कलर का हो जाता है। तो बस उसके बाद में तिल लेना है और तिल को एक प्लेट में डाल देना है। मैंने इसी प्लेट में डाल दिया है जिसमें गुड़ लगा था, क्योंकि ये प्लेट जो है आराम से हम गर्म भी कर सकते हैं। अब गुड़ को इस तरीके से फैलाना है और तिल को डालते जाना है। धीरे धीरे आपका जो ये तिल है उसको हमें गुड़ के साथ में एकदम से लपेट देना है। तो इस स्टेज पर आप तिल लगाते जाइए। बहुत ज़्यादा गुड़ हार्ड हो जाता है, अगर बिल्कुल ही ना मुड़े, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो जब तक ये लग रहा है तब तक मैं लगा रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो आप इस गुड़ को पैन में रखकर हल्का सा गर्म कर लीजिए, हल्का सा बस रखिए गर्म पैन में, तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है, फिर आप तिल चिपका लीजिए। तो बस इसी तरीके से करके आपको सारा जो है तिल गुड़ के अंदर इस तरीके से लगाना है और आपको खोलना है, फोल्ड करना है, लगाना है। इस तरीके से सारा तिल आपका गुड़ के अंदर लग जाएगा। अब जब ये स्टेज पूरी हो जाती है तो नंबर आता है इसको फैलाने का। तो इसको पहले तो मैंने बेलन से कूटा, तो बेलन से बहुत खट खट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये हार्ड हो गया है, फैल नहीं रहा था। तो हल्का सा दोबारा से मैंने इसको गरम किया है और फिर इसके बाद में इसी प्लेट में हमने सोचा एक बार बेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेट जो है स्लिप कर रहा था। अब जब ये प्लेट स्लिप करे तो पकड़ के भी बेला हमने, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड था और ताकत बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने क्या करना है कि अब इस स्टेज पर आपको काउंटर पर ही इसको रख लेना है, तो आसानी से आपको बेलते बन जाएगा।
तो काउंटर पर रखने के बाद पहले इस तरीके से हमने कूटा। जब हमने अदरक जो कूटने वाला होता है खल बट्टा, जब उसका बट्टा हमने लिया कूटने के लिए तो बढ़िया से ये कूट गया। वैसे बाज़ार में तो वो लोग हथौड़े से कूटते हैं तो वो आसानी से कूट जाता है। तो इस तरीके से घुमाते हुए जब तक ये तिल एकदम ठंडा नहीं हो जाता है, गुड़ थोड़ा सा मुलायम है, तब तक आपको एकदम से इसको कूट कूट के फैला देना है। उसके बाद बेलन से आपको बेल करके बराबर करना है। तो ताकत बहुत लगती है और घर में अगर 2 लोग हो तो ये काम आसान हो जाता है और मदद मिल जाती है। लेकिन जब आप अकेले हो, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा मेरा है, तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। ये गज़क बिल्कुल कड़क वाली बनती है, जैसी मार्केट में मिलती है बिल्कुल वैसी गज़क हम कड़क वाली बनाते हैं। जो तिल की पट्टी मिलती है, ये वो पट्टी बन रही है जिसमें बिल्कुल कट कट की आवाज़ आती है। आवाज़ मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी कि कितनी कड़क ये बनी है। और खाने वालों ने तो जब शाम को खाया तो तारीफ़ें इतनी मिली कि हम आपको क्या बताएं। कह रहे हैं बिल्कुल मार्केट वाली गज़क बना करके तैयार किया है। तो इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए बेलन को, उन लोगों का जो बेलन होता है मार्केट में वो काफ़ी मोटा होता है, तो बस अब हमने एक जैसी बेल करके तैयार कर लिया है। अब ये बिल्कुल कड़क हो गई है, तो साथ ही साथ मैं इसको जो है कट करूँगी। देखिए कितनी पतली बेल करके तैयार किया है। अब साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। हम किसी को देने के लिए नहीं बना रहे हैं, घर के लिए ही बना रहे हैं, थोड़ी ही बना रहे हैं, तो इस वजह से मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है। और इस टाइम पर आपको फाइनल कट देना है इसमें। तो देखिए इसी तरीके से आपको कट करके तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छी इस रेसिपी से मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन लास्ट में मेहनत सफल भी हो जाती है। देखिए कितनी बढ़िया गज़क बन करके एकदम कड़क वाली तैयार हुई है। तो इस मेथड से आप जब गज़क बनाएंगे तो मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इतनी अच्छी जो है गज़क बन के तैयार होती है। तो बस सारा इसी तरीके से कट करके निकाल लेना है। उसके बाद बढ़िया से आपको इसमें अपने मनचाहे शेप में, जिस शेप का आप बनाना चाहें, ऐसे कट लगा करके तैयार कर लेना है। तो मैं इस तरीके से कट करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो एक साइज़ का भी रख सकते हैं, इसको कट कर लें और कट जाती है। थोड़ा सा टाइट लगता है लेकिन बड़ी चिकनी और बहुत अच्छी सी कट करके एकदम लग रहा है जैसे देखिए बाज़ार में मशीन से कट होती है, वैसे ही बिल्कुल कट करके तैयार हुई है गज़क। ये बहुत बढ़िया कट होती है और खाने में तो मतलब गजब की टेस्टी है। मैंने तो थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था चाशनी में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतना ये तिल का ही टेस्ट इसमें आता है। तो वो आप चाहे डालिए चाहे अवॉइड कर दीजिए, वो स्किप कर दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपको एक के ऊपर रखकर आप चाहें तो एक साइज़ का भी गजक कट करके तैयार कर सकते हैं। और बहुत थोड़ी सी ही साइड के पीसेस जो निकले थे वो निकले थे, और सारी गजक हमने कट करके इस तरीके से तैयार कर ली है। तो एकदम बहुत ही कड़क गजक बनी है। एक पीस मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर इसमें से, अभी तोड़ करके देखिए कितना बढ़िया करारी करारी गजक बन करके तैयार हुई है। तो इतनी गजब की जो है गजक बनाने में मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन बन के बिल्कुल बाज़ार की तरह ही तैयार होगी। ये देखिए इसको जो है आप जब तोड़ोगे ना तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये किस तरीके से हमने बना लिया घर पर, यकीन ही नहीं हो रहा है। और ये देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी जो है तिल की पट्टी, जिसको मार्केट में बोलते हैं, गजक बोलते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे। और देखिए कितना बढ़िया इसकी कटिंग हुई है, लग रहा है कि मशीन से कट किया गया है। तो टेस्टी टेस्टी हमारा गजक बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इस गजक को कि कितना करारा है। जब आप इसको तोड़ेंगे और तब आप देखेंगे कि ये एक जहाँ से आप तोड़ोगे वहाँ से नहीं टूटेगी। तो यही कड़क गजक की पहचान होती है कि बिल्कुल कट से टूटती है और बहुत ही टेस्टी गजक बन करके तैयार होती है। आप सुन सकते हैं, इसमें मैंने आवाज़ म्यूट नहीं किया है और कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, ये देखिए। और इन दोनों वीडियो की आवाज़ मैंने ऑन रखी है। इस गजक को खाया जा रहा है, आप आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी कड़क है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।